हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं असम में जो बाढ़ आया है बाढ़ है उसके बारे में हम अब बात करते हैं एक एक करके। असम फ्लड गवर्नेंस से द मोर कैजुअलिटी द मोर एरिया अफेक्टेड दिस ईयर। मतलब इस साल बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुआ है और बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो अफेक्टेड हुआ है। ये असम के गवर्नर लगभग 70 से 80 लोग की मृत्यु हो चुकी है इस बाढ़ के कारण। अब हम बात करते हैं कि ये बात करते हैं असम फ्लड 78 किल 70 से 80 आसपास किल मतलब मृत्यु हो चुकी है। लगभग 23 लाख पीपल जो अफेक्टेड हुए हैं बाढ़ के कारण, जो अफेक्टेड हुए हैं। 3446 मतलब गाँव हैं जो विलेज है वो भी अफेक्टेड हुआ। 28 डिस्ट्रिक्ट हो गया। लगभग 68,000 एक मतलब 68,000 हेक्टेयर जो लैंड है वो भी क्रॉप है उसका बाढ़ के कारण जो बर्बाद हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि लुक एट दिस न्यूज। पहले कोई वीडियो देखते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का सीन। अब बात करते हैं कि असम में मतलब हर साल बाढ़ क्यों आता है, उसका मेन कारण क्या है कि जो असम में हर साल बाढ़ आता है जिसके कारण वहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है जो वहाँ पर जो भी जानवर आते हैं उनको बहुत सा मतलब इफेक्ट होता है, वो मृत्यु मतलब मारे जाते हैं अब बाढ़ के कारण। इस अब एक एक करके हम बात करते हैं कि मेन रीजन क्या है, कारण क्या है। एक तो है कि हैवी मानसून रेनफॉल, जो कि मतलब जब भी मानसून आता है तो असम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है। दूसरा क्या है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो ट्रिब्यूटरी है वो बहुत सा मतलब पानी मतलब एक साथ मतलब आज छोड़ती है, जिसके कारण वो असम में फ्लड जैसा बाढ़ जैसा सिचुएशन होता है। दूसरा तीसरा का कारण है कि रिवर बैंक इरोजन। जब भी रिवर कंटिन्यूस इरोजन रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ रिवर टू होल्ड वाटर। जब मान लीजिए कोई नदी है उसका मतलब इरोजन करके मतलब उसको ऑक्यूपाई करके पूरा भर देते हैं, जिसके कारण जिसका जितना पानी होल्ड करना चाहिए वो पानी उतना होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए वो बाहर पानी फेंक देता है, बाहर पानी मतलब चला जाता है, जिसके कारण फ्लड सिचुएशन हो जाता है। चौथा कारण है कि डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। जो भी एक हमारे खेती कर रहे हो सेटलमेंट कर रहे हैं उसके कारण मतलब बहुत सारे पेड़ काटे जा रहा है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन। अब बात करते हैं सैलिटेशन। जब भी हम लोग मतलब मान लीजिए एक नदी है उसमें जब बाढ़ आता है तो मतलब पानी आता है तो कंटिन्यूस वो अपने साथ मिट्टी बालू और चीज़ लेकर आता है, वो साथ लेके आता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो मतलब वहाँ पर भरते जाता है। एक मतलब भरते एक दिन आता है कि वो पूरा एकदम भर जाता है, जिसके कारण वह नदी जो भी नदी है वो मतलब दिख नहीं पाती है, नदी एकदम फ्लैट हो जाती है, लगता ही नहीं है कि नदी है। दूसरा का मतलब पांचवा छठा कारण है कि डैम रिलीज। जब भी मतलब डैम जो चाइना है उसी जो अरुणाचल प्रदेश होकर ब्रह्मपुत्रा नदी आती है वहाँ से चाइना में चाइना का जो डैम है वहाँ से पानी कंटिन्यूस मतलब बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है चाइना, जिसके कारण भी मतलब फ्लड आता है। और मतलब सातवां है कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम। जो भी वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है ना वो मतलब काफ़ी पुअर है, जिसके कारण मतलब पानी बाहर मतलब निकल नहीं पाता उसी वही एक फ्लड के सिचुएशन रूप ले लेता है। अब बात करते हैं कि इस फ्लड को मतलब जो असम में फ्लड आया है उसको कंट्रोल और मैनेज कैसे कर सकते हैं। पहले तो मैनेज करने के लिए रिवर मैनेजमेंट करना है, जो कि रेगुलर डिग्रेडिंग रिवर को जो रिवर में जो भी सैलिटेशन होता है ना, जो भी मतलब मिट्टी बालू आता है उसको कंटिन्यूअस रिमूव करना पड़ेगा, सिल्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इम्बैंकमेंट। जब भी हमेशा मतलब कंस्ट्रक्शन करे उसको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। जो भी डैम को सैलिटेशन है मतलब उसको हमेशा मेंटेनेंस मतलब जो भी बालू मिट्टी आता है उसको कंटिन्यूअस हटाते रहे और
और मतलब और मेजर करने के लिए एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। रिफॉरेस्ट जो भी मान लीजिए हम लोग पेड़ लगाए तो पेड़ लगा देंगे ना, तो जो मतलब पानी को ऑब्जर्व करके रखता है, पानी को मतलब बाहर जो भी मिट्टी का इरोजन होता है उसको नहीं करने देता है। जैसे प्लांट ट्री अलोंग द रिवर बैंक, अगर रिवर बैंक के पास हम लोग प्लांट लगा देते हैं तो वो पानी को मतलब इस साइड मतलब रिवर के बाहर नहीं जाने देता है। इम्प्रूव द ड्रेनेज सिस्टम, हम लोग को ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम, मान लीजिए फ्लड आने वाला है उसके पहले हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दे कि हाँ कि हम बता दे, लोगों को बता दे कि भाई मतलब आप फ्लड आने वाला है, आप लोग पहले से सतर्क हो जाए। दूसरा का मतलब और कारण है कि फ्लड जोन एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो भी फ्लड जोन है उसको फ्लड जोन में मतलब डिक्लेयर कर दे कि हाँ ये फ्लड जोन है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो भी है वहाँ पर मतलब कंस्ट्रक्शन पीपल सेटलमेंट जो भी लीगल लोगों का सेटलमेंट है वहाँ पर नहीं किया जा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन और उसके और कारण है कि जो भी कम्युनिटी में है उसको अवेयरनेस करना है कि हाँ अब हम लोग को मतलब जब भी फ्लड आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, उससे कैसे बचना है, रीसेटलमेंट प्लानिंग करना होगा, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा। जब भी फ्लड आता है जो वाटर आता है उसको ऐसे हम लोग स्टोर करके रखें, उसको इंटीग्रेट करके रखें ताकि वो वाटर मतलब एक वेटलैंड में कम मतलब वेटलैंड हो गया चाहे रिवर हो गया तालाब हो गया उसमें एक स्टोर कर ले, उसको एक सुरक्षित करके रख ले ताकि उसको हम अच्छे से यूज कर सके आगे आने वाले कर। अब बात करते हैं कि जब भी फ्लड आता है तो सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, उसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले तो सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। जब भी फ्लड आता है तो सोशल इम्पैक्ट में क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मतलब जो भी मतलब जीवन लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, आदमी के जीवन मतलब आदमी का जो जीवन है वो कितने आदमी मारे जाते हैं तो उसका तो लाइफ चला गया। वहाँ से आदमी मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब वो जहाँ फ्लड आया है वहाँ से तो हटना पड़ेगा, वहाँ से छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। अब हेल्थ इशू अगर मान लीजिए फ्लड आ गया और जब वो फ्लड आने के बाद जब पानी हटता है तो वो एक मतलब वहाँ पर एक डिजी मतलब कोई भी वो बीमारी फैलाने लग के एथी में रूप ले लेता है, जो वहाँ पर बीमारी फैल जाता है, जो उसके हेल्थ इशू आ जाएगा। एजुकेशनल डिसरप्शन होगा। जब भी फ्लड आता है तो स्कूल कॉलेज सारे चीज़ बंद करना पड़ता है क्योंकि फ्लड आ गया है। अब स्कूल में भी फ्लड आ गया है तो वहाँ पर भी फ्लड मतलब बच्चों स्कूल को बंद करना पड़ता है जिसके कारण एजुकेशनल डिसरप्शन हो रहा है। साइकोलॉजिकल ट्रोमा, जब भी फ्लड आता है तो आपका मतलब जो भी लॉस हुआ होता है जैसे कि आपका घर गया है, जो भी आप एग्रीकल्चर किए हैं, खेती किए हैं और एनिमल्स के लॉस किए वो सब जो मतलब चला जाता है उसके कारण मतलब आज साइकोलॉजी आदमी मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अब लॉस ऑफ लाइवलीहुड, जब भी लाइवलीहुड मेनी पीपल इन द आसाम डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। जब भी लाइवलीहुड मतलब मान लीजिए कि फ्लड आ गया, आप खाने के जो भी खाने वाला चीज़ होता है, कोई आदमी जैसे जिसके पास खेती है वो हमेशा खेती पर ही डिपेंड करता है। अब तो फ्लड आ गया तो खेती उसका बर्बाद हो गया, जैसे फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उससे बर्बाद हो गया जिसके कारण वो पूरा लॉस ऑफ लाइवलीहुड उसका बर्बाद हो जाता है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में इकोनॉमिक इम्पैक्ट में एग्रीकल्चर को डैमेज होता है। मान लीजिए जो हम लोग क्रॉप जो हम लोग खेती की हैं उसको उगाते हैं, उसको तो उससे हम लोग का तो अच्छा उसको बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा, उससे खेती होगा। जो फ्लड आने के कारण एग्रीकल्चर डैमेज हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है, बिजनेस डिस्ट्रप्शन होता है, इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, इंश्योरेंस क्लेम होता है। अब जब फ्लड आया तो किसी का इंश्योरेंस कराया तो उसका भी इंश्योरेंस क्लेम होता है जिसके कारण भी मतलब काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में जब भी फ्लड आता है तो सीधा गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी मतलब लगाया जाता है कि इस गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, उस गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी होता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी होता है उसको पॉलिसी शिफ्ट किया जाता है, फिर पॉलिसी दूसरा बनाया जाता है कि हाँ पॉलिसी मतलब फ्लड को कैसे मैनेज करना है, कैसे डिजास्टर को मतलब प्लानिंग करना है, डिजास्टर को मैनेज करना है, अर्बन प्लानिंग करना है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना है, सेटलमेंट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, जो भी मतलब पॉलिटिकल। अब बात कर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में अपोजिशन पार्टी में भी यूज द गवर्नमेंट हैंडलिंग। जो भी अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि आप फ्लड आया उसको हैंडल नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर, और उसके कारण इलेक्शन आउटकम भी होता है क्योंकि जो भी फ्लड आता है तो उससे आदमी काफ़ी तबाह हो चुका है, मतलब काफ़ी कितने लोगों का कितने
लोग फैमिली का मतलब आदमी चला जाता है, जो अभी तो 70 से 80 मतलब लोग मारे जा चुके हैं, उसमें तो काफ़ी आदमी गुस्सा होंगे लोग, जिस कारण इलेक्शन का आउटकम भी आउटकम पर ही मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। अब अदर फैक्टर क्या करते हैं, अब क्या बोलते हैं, जैसे कि फ्लड है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब अदर फैक्टर है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मिटिगेशन करना है, सोशल इनइक्वालिटी करना है, कल्चरल हेरिटेज का लॉस होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण मतलब क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूस इंक्रीज होता है, कम्युनिटी रिजिलियंस होता है, मतलब ये सब अदर फैक्टर है। अब बात करते हैं कि इस फ्लड को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है। पहला तो स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी फ्लड है तो उसको रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के स्ट्रॉन्ग से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा क्या कि प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जब भी हम लोग मतलब एक खेती करते हैं तो उसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को मतलब बढ़ावा देना पड़ेगा कि आप इससे ऐसे खेती कीजिए। इन्हेंसिंग द कोऑर्डिनेशन एमंग द एजेंसी, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, इसके थ्रू मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, इसके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोग फ्लड पर सिचुएशन रख सकते हैं, ताकि जब भी हम लोग देखें ऊपर से सैटेलाइट से इसरो बता सके कि हाँ अभी फ्लड आने वाला है, आप वहाँ पर सतर्क हो जाइए। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं कि जैसे कि ज्योग्राफिकल रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ कि इस फ्लड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो उसके बाद इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर हम अच्छे से उसको कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।